वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लूप्स इन फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो कंट्रोल लूप कितने टाइप्स के होते हैं ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टाइप है ओपन लूप डेफिनेशन, अ सिस्टम विदाउट फीडबैक। द कंट्रोल action is independent of the but less accurate. Example, a washing machine timer that runs output. Characteristic, no sensor to measure the output and adjust the input. Simpler design for a present duration regardless of clean lines. ये हुआ पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है क्लोज लूप यानी कि फीडबैक लूप। इसका डेफिनेशन है a system that uses feedback to continuously adjust the input based on the desired output। यानी ये क्या है, ये हमें इनपुट भी देता है और कंट्रोल के लिए आउटपुट भी देता है, इसलिए इसको फीडबैक लूप बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, इंक्लूड्स सेंसर्स, कंट्रोलर्स एंड एक्चुएटर्स, हायर एक्यूरेसी एंड एडेप्टेबिलिटी टू डिस्टर्बेंसेस। कंपोनेंट्स क्या है, सेंसर्स मेजर आउटपुट, कंट्रोलर कंपेयर टू द सेट पॉइंट, एक्चुएटर एडजस्ट इनपुट। देखिए दोस्तों, इसमें सेंसर जो है ये हमें आउटपुट मेजर करेगा, यानी कि जो प्रोसेस है वो मेजर करेगा। कंट्रोलर क्या करेगा, कंपेयर टू सेट पॉइंट, सेट पॉइंट हम जितना दिया है उतना मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और एक्चुएटर क्या करेगा, इनपुट को एडजस्ट करता है, यानी कि जितना हमें सेट पॉइंट है वो सेट पॉइंट अचीव करने के लिए एक्चुएटर एडजस्ट इनपुट को एडजस्टमेंट करता है। एग्जांपल, अ थर्मोस्टेट मेंटेनिंग रूम टेम्परेचर बाय एडजस्टिंग हीटिंग एंड कूलिंग बेस्ड ऑन रियल टाइम मेजरमेंट। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्लोज लूप यानी कि फीडबैक लूप। अभी तीसरा है कंट्रोल लूप डेफिनेशन। तो ये सिंपल कंट्रोल लूप है, अ जनरल टर्म्स ऑफ फॉर एनी ऑटोमेटेड सिस्टम रेगुलेटिंग प्रोसेस वेरिएबल ऑप्टेन साइमोनस विथ क्लोज लूप सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, टाइपिकली इन्वॉल्व कंपोनेंट्स लाइक सेंसर, कंट्रोलर एंड एक्चुएटर, can include advanced strategies like PID, proportional integral derivative control। एग्जाम्पल, प्रेशर, अभी अपन प्रेशर का एग्जाम्पल लेते हैं। कंट्रोल लूप इन अ केमिकल रिएक्टर एडजस्टिंग वाल्व टू मेंटेन सेफ प्रेशर लेवल। ये जो है हम प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक एग्जांपल है। तो प्रेशर का जो सेट पॉइंट देंगे हम, वो रिएक्टर के अंदर उतना ही प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये काम करेगा। और इसमें क्या है, PID यानी कि प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। तो ये जो है, ये जो सेट पॉइंट दिया या जो प्रोसेस हमें एक्यूरेसी में चाहिए उसको वो मेंटेन करने के लिए ये पैरामीटर यूज होते हैं। अभी चौथा लूप है मैनुअल लूप। अभी इसका डेफिनेशन क्या है, अ सिस्टम वेयर ह्यूमन ऑपरेट्स एडजस्ट इनपुट बेस्ड ऑन ऑब्जर्व आउटपुट। इसको ऑपरेटर यानी कि ह्यूमन यानी कि ऑपरेटर खुद इसको मैनिपुलेट करेगा, वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है नो ऑटोमेशन, रिलाइज ऑन ह्यूमन जजमेंट, यानी कि इसको आदमी इसका क्राइटेरिया फिक्स करेगा। कॉमन इन लेगेंसी सिस्टम और सिनेरियस, रिक्वायरिंग एक्सपर्ट ओवरसाइट। एग्जाम्पल, एन ऑपरेटर मैनुअली एडजस्टिंग अ valve to maintain liquid level in a tank after monitoring a gauge। यूज केस सिचुएशन रिक्वायरिंग ह्यूमन जजमेंट और लेगेसी सिस्टम विदाउट ऑटोमेशन, यानी इसको खुद जो ऑपरेटर रहता है हमारा वो
अपने मैनुअली यानी कि विजिबिलिटी से मॉनिटर करेगा और उस हिसाब से जो भी फाइनल एलिमेंट है उसको वो एडजस्ट करेगा। इसको हम मैनुअल लूप कहते हैं। और पांचवा है रेशियो कंट्रोल लूप। इसका डेफिनेशन क्या है? ये रेशियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लूप होता है दोस्तों। इसका क्या है डेफिनेशन? मेंटेन प्रेडिफाइंड रेशियो बिटवीन टू और मोर प्रोसेस वेरिएबल। ये क्या है? एक और दो से ज़्यादा प्रोसेस वेरिएबल को रेशियो में मेंटेन करता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? ऑप्टेन यूज इन मिक्सिंग, ब्लेंडिंग और कंबशन। अभी और इसका कंपोनेंट है प्रोसेस। एडजस्ट वन वेरिएबल प्रोपोर्शनली टू अनदर। यानी एक सपोज हमारा एक प्रोसेस में 10 kg पर आवर फ्लो जा रहा है और हमें दूसरा सेम प्रोडक्ट में दूसरा केमिकल मिक्स करना है, तो वो भी 10 kg पर आवर्स के ही रेशियो में जाना चाहिए। तो ऐसा जो लूप रहता है इसको हम रेशियो कंट्रोल लूप बोलते हैं। जैसे कि एडजस्ट वन वेरिएबल प्रोपोर्शनली टू अनदर। एग्जाम्पल, कीपिंग द एयर टू फ्यूल रेशियो कांस्टेंट इन अ बॉयलर बाय एडजस्टिंग एयर फ्लो रिलेटिव टू फ्यूल सप्लाई। तो ये एग्जांपल दिया है दोस्तों कि जितना हमारा एयर रहेगा तो वो फ्यूल बर्न करने के लिए उसको एक फिक्स रेशियो में हमें एयर चाहिए होता है। तो उसका जो लूप है फ्यूल और ऑयल का बॉयलर कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें ये एयर और फ्यूल का रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो लूप होता है, ऐसे टाइप के लूप्स को हम रेशियो कंट्रोल बोलते हैं। अब रहा फीड फॉरवर्ड लूप, ये 6 नंबर का लूप है हमारा। तो इसका डेफिनेशन क्या है? एंटिसिपेट डिस्टर्बेंस बाय मेजरिंग द अप फ्रंट एंड एडजस्टिंग द कंट्रोल इनपुट प्रिमिटिवली। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव। तो इसका फीडबैक पे ही काम करता है, फीडबैक लूप जैसा। तो ऑब्टेन कंबाइंड विथ फीडबैक लूप फॉर रिबसनेस। एग्जाम्पल, एडजस्टिंग heater's output based on the temperature of incoming fluid to contract cooling effect before the tank temperature drops। तो देखिए फीड फॉरवर्ड बोले तो कैसा है? सपोज हमारा एक हीटर का टेम्परेचर लूप है, तो हमारा हीटिंग सप्लाई होता है कंट्रोल वाल्व के थ्रू। तो जो सेंसर लगा है हमारा वो टैंक में लगा होता है। तो टैंक जिस हिसाब से टेम्परेचर कंज्यूम होगा, रिड्यूस होगा, तो वो जो सेंसर है हमें कंट्रोलर को सिग्नल देगा कि टेम्परेचर